we are going to start history. But before starting history, you all need to know about some basics of history. Today we will study about what is history, why do we study history, time periods in history and few terminologies. Why do we study history? To understand present, we need to study and understand past. प्रेजेंट को जानने के लिए, समझने के लिए हमें पास्ट की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पास्ट का पता होगा तभी हम आज के प्रेजेंट सिचुएशन है उसको समझ पाएंगे. ओके, सो पास्ट के बारे में जानना बहुत ही नेसेसरी है यहाँ पर. वन हु नोज द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर. एक पर्सन जिसको पास्ट के बारे में पता होता है वो अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है. हिस्ट्री टेल्स अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्लियर पीपल. हिस्ट्री हमें पास्ट सेटलमेंट्स के बारे में बताती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के बारे में बताती है उन लोगों की कि उस टाइम पे लोग जो है वो किस टाइप के सेटलमेंट्स, मतलब बस्तियाँ जिनको बोल सकते हैं, उनमें रहते थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और सोशल लाइफ लोगों की कैसी थी. तो इस तरह से इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है. It tells about the clothes and food of the people, their beliefs, their faith and their work. और हिस्ट्री हमें उस टाइम पे लोगों का खान पान और उनका पहनावा जो है उसके बारे में बताती है, उनके क्या बिलीफ्स थे, किस चीज़ में वो फ़ायदा रखते थे उस चीज़ के बारे में बताती है और उनके वर्क के बारे में भी बताती है. सो फ्रॉम हिस्ट्री वी लर्न अबाउट पास्ट settlements, economic, social, political life of early people, clothes and food of people, their beliefs, their faith and their work. It also tells about how people gradually made discoveries and inventions. ये हमें ये भी बताती है कि किस टाइप से लोगों ने धीरे धीरे डिस्कवरीज की, इन्वेंशन की, तो उन सब के बारे में भी हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है. हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड शेप आवर फ्यूचर. हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को समझने में हेल्प करती है और हमारे फ्यूचर को शेप देने में भी हेल्प करती है. हिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया विच मीन्स लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी. हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया से आया है और हिस्ट्री का मीन क्या होता है? लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी, कुछ सीखना या फिर इंक्वायरी करके किसी चीज़ के बारे में जानना. ओके, द वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस. वर्ल्ड हिस्ट्री एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. मीन्स सबसे पहले हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस ने उनका उस वर्ड का यूज़ किया था हिस्ट्री का. हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, हिस्ट्री के जनक. ठीक है, सो हिस्ट्री में इंक्वायरी की जाती है. ओके, रिकॉर्ड से उनको देखा जाता है, नरेटिव को देखा जाता है और जो भी हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है मीन्स उनको ही देखा जाता है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट पॉलिटिक्स. हिस्ट्री पास्ट पॉलिटिक्स की स्टडी है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंड इन पास्ट. हिस्ट्री उन सभी इवेंट्स की स्टडी है जो पास्ट में हुए थे. मीन्स पास्ट में जितने भी इवेंट्स, घटनाएं हुई थी उन सब की स्टडी हम आज कब किस में करते हैं? हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर करते हैं. टाइम पीरियड इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में टाइम पीरियड देखेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टाइम के बेसिस पर: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. लेट्स रीड अबाउट प्री हिस्ट्री. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. वो पीरियड ऑफ टाइम जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ओके, वो प्री हिस्ट्री है. मीन्स रिटन में कुछ भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में किसी को कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो प्री हिस्ट्री है. आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड टोटली डिपेंड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट.
और हमारी नॉलेज किस पर डिपेंड करती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंडिंग की उन सब के ही ऊपर, क्योंकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट डग deep into the earth and discovered the physical remains like pots, jewelry, tools, bones, coins, etc. आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्थ के बहुत अंदर गहराई में डग किया, मतलब खुदाई करवाई और फिर डिस्कवर किए कई सारे फिजिकल रिमेन्स, कुछ वस्तुएं जैसे कि पोट से, ज्वेलरी है, टूल से, बोन से, कॉइन से, तो इन सब से उनको फिर प्री हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन हुई। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स दे लर्न अबाउट द पास्ट, और इन थिंग्स की हेल्प से ही उन्हें पास्ट के बारे में पता चला। सो दिस पीरियड इज़ नॉन एज हिस्ट्री, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंडिंग पर डिपेंडेंट है। और फाइंडिंग्स में उन्होंने क्या क्या फाइंड किया था? पोर्ट्स, ज्वेलरी, टूल्स, बोन्स, कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज अ टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है वो प्रोटो हिस्ट्री। ओके, टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज प्रोटो हिस्ट्री। वेरी लेस रिटर्न रिकॉर्ड बहुत कम है। द रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड फाउंडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट बट येट टू बी डिसिफर्ड। रिटर्न रिकॉर्ड जो है इस पीरियड के वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड कर लिए हैं, लेकिन अभी उनको डिसिफर्ड नहीं किया गया है। डिसिफर्ड मीन्स उनको ठीक से पढ़ा नहीं गया है, उन पर क्या लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स में, तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो स्क्रिप्ट है, वो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ नहीं पाए हैं, उसको रीड नहीं कर पाए हैं। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या है? जो ओल्ड जो ऑब्जेक्ट्स है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है, उनकी स्टडी करते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री, इसको भी डिसिफर्ड नहीं किया गया है, बट ये प्रोटो हिस्ट्री की सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स। पास्ट के जो इवेंट्स है उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है ये, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? पास्ट के जो इवेंट्स थे, घटनाएं हुई, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो हिस्ट्री है। Many of these records are found on rocks, metal plates, pillars, coins, etc. कई सारे जो रिकॉर्ड्स जो है हिस्ट्री के वो रॉक्स पे मिलते हैं, मेटल के प्लेट्स जो है उन पे लिखा हुआ मिलता है, पिलर्स पे एनग्राव्ड मिलता है, कोइंस जो इस टाइम के, वो सब हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। Some important terminologies are given here. It presents the occurrence of events in a sequence or chronological order. ये इवेंट्स की घटना का होना या उनका एक के बाद एक होना को दिखाता है। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, मतलब सबसे पहले से बाद तक का, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत है, इसका टाइम पीरियड कब तक रहा? 1506 से लेकर 1526 तक। देन मुगल एम्पायर 1526 टू 1757 तक। देन मराठा एम्पायर 1757 टू 1803। देन ब्रिटिश रूल 1803 टू 1947। एंड इंडिया जो प्रेजेंट टाइम पर अभी चल रहा है, ठीक है, तो 1947 से ही। तो ये जो है ये टाइम लाइन है जो हमारी कंट्री के जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उनको दिखाती है। Chronology. What is chronology? Okay, chronology is the arrangement of events or dates in the order of their occurrence. Chronology एक arrangement होता है events का और dates का, जिस घटनाक्रम में वो हुई थी, जिस स्टेप से वो अकर हुई थी, ठीक है। मीन्स लाइन से एक जो अरेंजमेंट होता है उनका इवेंट्स का या फिर डेट्स का, वो chronology बोला जाता है। ओके, डिसिफर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। डिसिफर मीन्स होता है टू फाइंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मीनिंग जो है वो जानना, वो डिसिफर बोला जाता है। यहाँ पर ये साइन लैंग्वेजेस दी हुई है, ये कुछ उस टाइप उस एंशंट टाइम की जो लैंग्वेजेस है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इनको हम डिसिफर नहीं कर पाते हैं, मतलब हम इनको रीड आउट नहीं कर पाते हैं। टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग पजलिंग, कुछ पजलिंग है, उलझा देने वाला, उसका मीनिंग जो है फाइंड आउट करना, वो है decipher. Okay, I hope you have understood about decipher and chronology.
dear students, in the next lecture we will study about some important history vocab. See you in my next lecture.